साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एजुकेशन पोर्टल पर जो हमारी मासिक परीक्षाएं होती हैं, बच्चों के अंकों की प्रविष्टि कैसे करते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपने विद्यालय के बच्चों की अंकों की अंकना एजुकेशन पोर्टल पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पर सर्च बार दिख रहा है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एजुकेशन पोर्टल। तो जैसे हम इस पर एजुकेशन पोर्टल टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है ब्लू लाइन में educationportal.uk.gov और .in। तो हम इस पर टैप करेंगे। और अब एजुकेशन पोर्टल का पेज लोड हो रहा है, तो थोड़ा हम प्रतीक्षा करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन पोर्टल का ही पेज यहाँ पे लोड हो गया है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बाएं किनारे पे एक ताला बना हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन हेयर। तो हम इस पे टैप करेंगे तो ये लॉगिन पेज खुल कर के सामने आ गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूज़र आईडी पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यूज़र आईडी हमें ब्लॉक की तरफ से एक आईडी मिली होती है जो 10 अंकों की होगी, और वह आईडी हमारे पास होगी या आपका पोर्टल का काम जिसको आप मासिक परीक्षाओं की अंकना के लिए जिन्हें कहते होंगे, उनके पास यह आईडी आपकी होगी। तो आप उनसे पता कर लेंगे इस आईडी के बारे में। और नीचे पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है कि पासवर्ड जो एक पासवर्ड होगा आपके विद्यालय का, और वह पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है या भूल गए हैं तो आप जो आपके ब्लॉग में एजुकेशन पोर्टल का कार्य देखते हैं उनसे कह करके रीसेट करा सकते हैं और उसके बाद अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को कैसे करेंगे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे यूज़र आईडी दिख रही है, यूज़र आईडी वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा कीबोर्ड खुल करके आ गया है। अब इसमें हम अपने विद्यालय की यूज़र आईडी टाइप करेंगे। जैसे मेरे विद्यालय की यूज़र आईडी कुछ इस प्रकार से है, तो मैं अपने विद्यालय की यूज़र आईडी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अब पासवर्ड, यहाँ पे अपने विद्यालय का पासवर्ड टाइप करेंगे और उसके बाद नीचे पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग यूनिट और एम्प्लॉय। तो ये ब्लू टिक जो बीच में दिख रहा है ये यूनिट पे होना चाहिए, तो इसको हम यूनिट पे कर देंगे। अब कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जैसे ही ये लिखा है कैपिटल में है या स्मॉल में है या न्यूमेरिक है, हम वैसा ही इसको भर लेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है 5E507, तो अब हम ये सब हमने फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पे दिख रहा है ये बटन दिख रहा है लॉगिन हियर को, तो हम इस पर लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे। ये पेज लोड होगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे विद्यालय का डाटा खुल करके आ गया है, और इसके जो बाएं साइड में ये ब्लू बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन यूनिट, दूसरा एम्प्लॉय, फिर रेगुलर स्टूडेंट, इनरोलमेंट, रिपोर्ट्स, मंथली असेसमेंट, नियोजन, स्कूल वेबसाइट और स्कूल इमेज। तो हमें केवल हमारा जो काम है अभी, हमें मंथली असेसमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम मंथली असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे इसमें 2 ऑप्शन खुल के सामने आए हैं, स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म और टीचर फॉर सब्जेक्ट। तो अभी हमें स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म पे काम करना है, लेकिन उससे पहले टीचर फॉर सब्जेक्ट भी हमें भरना है। यदि हम टीचर फॉर सब्जेक्ट नहीं भरेंगे तो हमारा ये डाटा एंट्री फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम बच्चों की प्रविष्टि नहीं कर पाएंगे।
तो टीचर फॉर सब्जेक्ट हम कैसे भरेंगे ये अलग से वीडियो में है। अगर इस वीडियो को इसमें ऐड करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आज वहाँ से देख सकते हैं कि टीचर फॉर सब्जेक्ट पर हम कैसे काम करेंगे। लेकिन अभी हमें स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना है, तो चलिए स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करते हैं। स्टूडेंट डाटा फॉर्म पर क्लिक करने के बाद एक ये पेज खुल कर के आएगा। इसमें आप देख रहे होंगे ईयर मंथ लिखा हुआ है और क्लास लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, क्लास चूज करनी है। तो सबसे पहले हम हमेशा छोटी कक्षा से ही, अगर प्राथमिक है तो कक्षा 3 से भरना शुरू करेंगे और अगर जूनियर है तो कक्षा 6 से भरना शुरू करेंगे। तो हम कक्षा 6 पे जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, तो थोड़ी देर ये लोडिंग होगी और उसके बाद कक्षा 6 का जो क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे पेज में शो होने शुरू हो जाएंगे, देख सकें। तो आप देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे एक कक्षा का पूरा विवरण शो हो गया है। इसमें बच्चों के नाम और क्लास, उसके पीछे फील्ड और नॉट फील्ड के ऑप्शन है। फील्ड हरे बॉक्स में है, क्योंकि इसलिए हैं क्योंकि इनका डाटा भरा गया है, और नॉट फील्ड हैं ये इसलिए नॉट फील्ड दिखा रहा है क्योंकि इनका डाटा हमने नहीं भरा है। तो अब हम इसमें से एक बच्चे को क्लिक करेंगे, यानी कि जो कि अभी भरा नहीं गया है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो थोड़ी देर ही लोड होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बच्चे का जो डाटा एंट्री हमें करनी है अंकों की, वो फॉर्म खुल करके आ गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये आगे ए बी सब में ए बी लिखा हुआ है। लेकिन अब हम जैसे ही पहले इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम इंग्लिश से ही शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश छोड़ देंगे, हिंदी से शुरू करेंगे, हमें क्रम से करने हैं। तो हम इंग्लिश के आगे जो एक बॉक्स बना हुआ है इस पर टैप करेंगे तो इसमें ब्लू टिक हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे इस पर जैसे ही टिक हुआ तो आगे हमारा 0000 खुल करके आ गया। अब हमें इसमें अंकों की अंकना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंक भरने शुरू करेंगे। तो जैसे हम पहले वाले 0 पे टैप करेंगे हमारा कीबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस बच्चे का 1 अंक है, दूसरे में भी 1 अंक है, और जो तीसरा प्रश्न है उसमें 2 अंक हैं, और चौथा प्रश्न उन्होंने शायद गलत किया है तो उसमें 0 अंक है, और 5वें प्रश्न में भी 2 अंक हैं। तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश के जो अंक हैं वो भर लिए हैं। अब जैसे हमने इंग्लिश के अंक भर लिए हैं तो हम क्या करेंगे कि जो इसके पीछे ये सेव बटन दिख रहे हैं, जिस विषय के हमने अंक भरे हैं उस विषय के पीछे सेव पे क्लिक करेंगे, ताकि इस विषय के अंक जो हैं वो सेव हो जाएंगे। तो जैसे हम देख यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव होगा थोड़ी देर, और उसके बाद फिर खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही देख रहे होंगे आप, जहाँ पे सेव था अब वहाँ पे डिलीट बटन आ रहा है, यानी कि अगर इस बच्चे के अंकों में अंकना के वक्त हमसे कोई गलती हो गई है तो हम पुनः इसको डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है तो हम इसको रहने देंगे क्योंकि ये सेव हो गया। अब इसी प्रकार हिंदी है तो हिंदी के आगे हम फिर वैसी बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा और बाकी ये ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। तो इसी प्रकार हम भरते रहेंगे सारे इन जो भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं। उसके बाद मैथ्स है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, आगे इस बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद अंक भरेंगे। ऐसे ही इस बॉक्स पर टिक करेंगे, अंक भरेंगे। ऐसे ही उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे, अंक भरेंगे। और जैसे ये सेव हो जाएंगे तो ये बॉक्स पे टिक ही रहेंगे। इसके बाद हम इन टिक को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि केवल जो सेव हुआ विषय, जैसे इंग्लिश के नंबर सेव हुए हैं तो हम इस टिक को हटा भी लेंगे तो यहाँ नंबर शो हो रहे हैं, तो ये टिक रहने देना है। उसके बाद हमें सभी पे टिक करना है और सबके अंक भर लेने हैं। और अंत में जैसे एक विषय के अंक भरने हैं तो सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव होने के बाद वहाँ पे जो सेव ऑप्शन है वो डिलीट में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार हम सभी विषय के अंक भरेंगे। तो
तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने सभी विषयों के अंक भर लिए हैं, सबके आगे टिक हो गया है और सभी में अंक भी भर लिए हैं और सबके पीछे डिलीट ऑप्शन आ गया है, यानी कि सभी विषय ये सेव हो गए हैं। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रीव्यू, इसी के इस फॉर्म के नीचे ही ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अंक दिखाई दे रहे हैं, उसकी परसेंटेज दिखाई दे रही है और बैक और फाइनल 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, फाइनल सबमिट और बैक। तो हमें अब सही है ये डाटा, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का डाटा सेव हो जाएगा, जैसे लिख रहे हैं कि सबमिट डाटा सक्सेसफुली। तो इस पर हमें ओके करना है, यानी कि इस बच्चे का डाटा सेव हो गया है, फाइनल सेव हो गया है। तो अब इसको हम कोई चेंज इसमें कर नहीं सकते हैं, एडिट भी नहीं कर सकते हैं। अब इस बच्चे के कोई भी विषय के अंक हम बदल भी नहीं सकते हैं। तो अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, फिर हमें नए बच्चे को के अंक ऐड करने हैं, तो हम सेम वही चीज़ करेंगे। मंथली असेसमेंट यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, मंथली असेसमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वही स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो फिर हमें वही प्रक्रिया जो पहले बच्चे के लिए करी थी वही दोबारा करनी है। इसमें थोड़ा एक पोर्टल पे ये दिक्कत है कि अगर उसमें हम उसी सेव करने फाइनल सबमिट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता बच्चे के लिए तो और भी आसानी होती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें फिर दोबारा उसी सिरे से करना होगा। तो फिर हमें क्लास पर टैप करना है, क्लास चूज करनी है, सर्च पर टैप करना है और फिर डाटा लोड होने का इंतज़ार करना है। तो फिर उसी तरीके से कक्षा 6 के बच्चों का विवरण यहाँ पे खुल गया है। इसी प्रकार सेम वही प्रक्रिया हम नोट फील्ड पे जिस बच्चे का भरना है उस पर क्लिक करेंगे। तो माना हमने नोट फील्ड पे क्लिक करा तो उस बच्चे का फॉर्म फिर से खुल करके आ जाएगा। फिर हमें इसी प्रकार से विषय के आगे से टिक करना है और उस विषय के नंबर भरने हैं, विषय के आगे टिक करना है और उस विषय के नंबर भरने हैं। अंत में सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम फिर सभी बच्चों के अंक भर लेंगे तो उसके बाद नीचे प्रीव्यू ऑप्शन खुल के आ जाएगा, हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन, एक पेज खुल के आएगा, उसमें 2 ऑप्शन होंगे। हो सकता है वो जूम आउट से बाहर हो पेज, तो हम इस पेज को जूम इन जूम आउट कर लेंगे 2 उंगलियों से दबा करके। तो उसमें बैक और फाइनल सबमिट का ऑप्शन होगा, हमें फाइनल सबमिट करना है। हम फाइनल सबमिट कर लेंगे तो समझो हमने बच्चे का डाटा सफलतापूर्वक भर लिया है। तो उसके बाद फिर ही नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे, मंथली असेसमेंट पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर कक्षा चूज करेंगे और फिर हम कोई भी कक्षा, जिस भी कक्षा पे हम टैप करेंगे तो उन बच्चों का विवरण खुल के आ जाएगा और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो इसी प्रकार हम मंथली टेस्ट के प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक क्लास के नंबर भर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी और विभागीय पोर्टलों से संबंधित या किसी भी प्रकार से PFMS हो या अन्य पोर्टल हो, EUDICE हो या जिस भी विषय में आपको आवश्यकता है कि हमें जानकारी होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस विषय में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके लायक कोई वीडियो वहाँ पे हम बना सकें जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।